वो बीमारी भी आने वाली है, 3 दिन की तरावी, 7 दिन की तरावी। खेल बनाना चाहते हैं दीन को। वो बीमारी भी आने वाली है, 3 दिन की तरावी, 7 दिन की तरावी। खेल बनाना चाहते हैं दीन को। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ें भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का है। शाबान के महीने की आमद प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन तमाम बातों को याद करने का मौका है जो इस मुकद्दस महीने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम फरमाई। रमज़ान बिल्कुल करीब है और रमज़ान की आमद से पहले इस महीने को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए अपना महीना बताया ताकि रमज़ान की शायान शान उसका इस्तकबाल किया जा सके। रमज़ान का इस्तकबाल शाबान में होता है। शाबान में शब बारात की रात भी आएगी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरत से इस महीने में रोजे भी रखे। फुकराए साहबा में से सैयदना हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक एक बात लिखी है। वो जब ईमान कबूल करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत सारी नसीहतें फरमाई। इस दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि अबू ज़र, दीन में आने की वजह से अब तुम्हें बहुत सारे लोग मुलामत करेंगे। अब कुछ लोग तुम्हें ताना मारेंगे, लेकिन तुम किसी भी ताना मारने वाले की, मुलामत करने वाले की कभी परवाह ना करना। ईमान कबूल करके उस दारे अरकम में से बाहर निकले तो एक सहाबी मिले। फरमाया, अबू ज़र मुबारक हो, पता लगा ईमान ले आए, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि अभी अहले मक्का को बताना ना, क्योंकि वो तुम्हें मुलामत करेंगे, ताना मारेंगे। फरमाया, तेरा मशवरा तो अच्छा है, भाइयों जैसा है, लेकिन मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वादा कर लिया कि अब जो लोग ताना मारेंगे जितने मर्जी मारते रहे, मैं दीन से हटने वाला नहीं हूं। मैं अपनी रविश तब्दील नहीं करूंगा। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में भी, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में भी और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जलाली खिलाफत में भी फुकराए सहाबा में से अगर किसी का दबदबा सबसे ज्यादा बीच में रहा सहाबा में, तो सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला। परवाह ही नहीं की दीन के मामले में किसी की, कि दीन के मामले में कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। रिश्तेदार क्या कहेंगे, यार दोस्त क्या समझेंगे कि अच्छा दाढ़ी रख ली, मुल्ला जी बन गया, अच्छा नमाज पढ़ने लग पड़ा, अभी से बुढ़ा हो गया ये। अच्छा सूद को हराम बता रहा है, नुकसान कर रहा है।
सादगी से शादी की बात कर रहे हैं, दीवाना हो गया, पागल है। माँ बाप कहते हैं आज के दौर में बच्चों को, अगर कोई नौजवान बेटा बेटी अड़ जाए कि सुन्नत के मुताबिक निकाह करना है, नहीं तू तो पागल है, दीवाना है, तुझे क्या पता बरादरी वाले क्या कहेंगे अगर हमने 1500 लोगों को खाना ना खिलाया तो। अब तो दीन के मामले में मुलामत करने वालों की नौज़बिल्लाह कदर की जाती है। पहले तो बेपरवाही होती थी, बकवास करते रहो जितना मर्जी, हमें कोई परवाह नहीं है। अब हम कहते नहीं 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 नहीं, आप जो कहेंगे वो नौज़बिल्लाह। और दुनिया में जो लोग भी दीन को मुकद्दम नहीं रखते, मुअख्खर करना चाहते हैं, वो कामयाब नहीं हो सकते। शाबान के महीने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोजे रखे कसरत के साथ, सदका किया कसरत के साथ, रातों को इबादत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। गुरबा का, मसाकीन का ख्याल रखा। तैयारी हमारे यहां भी हो रही है, शाबान में तैयारी हमारे यहां भी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा चंदा करने की, अच्छे से अच्छे कालीन खरीदने की, बेहतरीन से बेहतरीन मस्जिदों में पत्थर लगाने की। हम भी कोई पीछे थोड़ी हैं तैयारी करने में, हमारी तैयारियों में मक्कारियां हैं, बेईमानियां हैं, चौधराहटें हैं कि इस बार रमजान में यूं करेंगे, इस बार यूं करेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, लिस्टें तैयार हो रही हैं। उधर किस तैयारी का हुक्म है कि रमजान से पहले दिल को पाक करो, रमजान से पहले आंखों को पाक करो, रमजान से पहले जुबान को पाक करो, रमजान से पहले कानों को पाक करो, रमजान से पहले अपने मोबाइल को पाक करो, रमजान से पहले अपने घर को पाक करो। उधर किस तैयारी का हुक्म है? पाकी का, नेकी का, बेहतरीन अमाल का। और इधर तैयारी क्या हो रही है? रंग रोगन की तैयारी, बेहतरीन कपड़ों की तैयारी, अच्छे लिबास की तैयारी, आला तरीन फलों की बुकिंग की तैयारी, बेहतरीन गोश्त की तैयारी, बावर्चियों की बुकिंग की तैयारी। ये बिरयानी की देगें, कौरमे की देगें क़यामत वाले दिन बचा नहीं पाएंगी तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से। इसमें भी अल्लाह ने पकड़ना है। इस्लाम ने कहा कि बिला जरूरत किसी जानवर को ज़िबा कर देना भी जायज नहीं है। पढ़ लेना जाके, से वादा कर ले कि अल्लाह मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। पता नहीं इस बार रमजान मेरा आखिरी रमजान होगा कि नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अल्लाह बेहतर जानते हैं। है हिम्मत किसी में कि अपने मोबाइल में से उन गंदी औरतों के नंबर डिलीट कर दे कि जिनके साथ जिना का इरादा रखता है? इसको कहते हैं रमजान की तैयारी, कि जिससे कर्जे, जिसको कर्ज दे रखा हो, अगर वो ना देने के ऊपर कादिर हो अभी, उसको नजरअंदाज कर दे चंद महीने के लिए। इसको कहते हैं रमजान की तैयारी। जिनको माफ कर सकते हैं, जिनका पता है कि माफी के बाद अब दोबारा ये हमारी सरकशी नहीं करेंगे, और फिर भी बंदा माफ ना करता हो, तो ये रमजान की तैयारी नहीं कर रहा, ये मुतकब्बिरों में से। कहा ना शब बरात की रात को मुतकब्बिर की मगफिरत नहीं होगी, शराबी की मगफिरत नहीं होगी, चुगलखोर की मगफिरत नहीं होगी। बेहतरीन लिबास, बेहतरीन दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, आला तरीन गाड़ियां, अच्छे घर हमको हमारे रब से करीब नहीं कर सकते जब तक हमारा दिल हमारे रब से नहीं जुड़ जाता, जब तक हम अपने अल्लाह से राजी नहीं हो जाते।
और अल्लाह से राजी होना तो आसान काम है, लेकिन उसमें दुनियावी काम मुश्किल है। सबसे पहले तो अपनी अना छोड़नी पड़ती, जो तकब्बुर भरा हुआ है बरादरीवाद का कि जी हम तो फलां साहब हैं। मुसलमानों, लिखो अपने दिल की तख्ती पे, अगर किसी एक मुसलमान के दिल में ये ख्याल है, शाबान है ये, इसलिए ऐसी बातें मैं आपसे कर रहा हूं कि अभी तौबा कर लें, रमजान आने में 10-20 दिन रह गए सारे। अगर किसी मुसलमान के दिल में ये ख्याल है कि वो जिस बरादरी से ताल्लुक रखता है वो बहुत अच्छी है और उस बरादरी का बड़ा मर्तबा है, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मैं आ गया हूं ऊंचे गोरे करीब अमीर की तमीज खत्म। इधर किसी मुसलमान के दिल में ख्याल है कि नहीं, खां साहब, अंसारी साहब, मीर साहब, डार साहब, कुरैशी साहब, फलां साहब कौन कौन से साहब बन गए इनके दिल में अगर ये ख्याल है कि हमारी बरादरी दूसरी बरादरी से जरा कद में ऊंची है, तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। ये ढोंगी जितने मर्जी सिजदे करता रहे, इसका कोई सजदा कबूल नहीं होगा, कोई सजदा कबूल नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया किसी मां ने ऐसा बच्चा ही नहीं जना जो बिना इज्जत वाला, तुम और कौन होते कहने वाले कि फला कमतर है, फला हमसे कमतर नहीं है? आप बताएंगे, आप तय करेंगे ये बात तो मजहब की बुनियाद पे भी नहीं तय हो सकती जनाब। आप किसी गैर मुस्लिम को भी अपने से कमतर नहीं बता सकते हैं। क्या पता अल्लाह ने उसको कब हिदायत देनी हो, और क्या पता वो छुप के आपसे कितने बेहतरीन काम करता हो, ये तो आप तो उसको भी नहीं कह सकते हैं। और यहां फतूर भरा हुआ दिमाग में कि नहीं जी हम ही हैं। अब रमजान की आमद है, कोई तैयारियों की बात ही नहीं, यारों दोस्तों में कोई जिक्र ही नहीं कि चलो बैठ के मुज़ाकरा करेंगे, किसका कुरान ठीक नहीं है कुरान ठीक करेंगे, एक दूसरे को नमाज सुनाते हैं नमाज ठीक करेंगे, कोई जिक्र ही नहीं कि हाँ तरावियां पढ़ के तैयार रहना, फलां पॉइंट पे चाय पी जाएगी इंशाल्लाह। वो बीमारी भी आने वाली है, 3 दिन की तरावी, 7 दिन की तरावी। खेल बनाना चाहते हैं दीन को।